जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है चाल दूरी समय का। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न जो दिया है, यदि एक बाइसिकल बाइसिकल मतलब वही साइकिल का पहिया जो है 5.5 किमी चलने में 2500 चक्कर पूरा करता है तो पहिए का व्यास है। मतलब एक जो साइकिल का पहिया है, क्या है? साइकिल का पहिया। एक साइकिल का पहिया है जो आपका, ठीक है, एक साइकिल है, ऐसा इसमें तिल्ली लगा होता है ना। ये साइकिल का जो पहिया है बाबू, समझिएगा, ये साइकिल कहीं, देखिए ऐसे कहीं तिल्ली लगा होता है। ये साइकिल जो है, इसका जो पहिया होता है ना, वो क्या बोला है, पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, चक्कर जो है लगा रहा है 2500 चक्कर पूरा कर रहा है। कितना? 2500। तो आपका कितना चक्कर पूरा कर रहा है? 2500। और दूरी कितनी तय कर रही है? तो दूरी कहेंगे आप जो है 5.5। तो दूरी कितनी तय कर रही है? दूरी जो है 5.5 किमी तय कर रही है। दूरी जो है 5.5 किमी तय कर रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये आपका जो है साइकिल का पहिया है। और साइकिल का पहिया कैसा होता है? तो वो कहेंगे आप वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। तो साइकिल है, ये साइकिल का पहिया क्या होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब यानी वृत्त हुआ, है ना। जब वृत्त हुआ तो आपको अब बताइए, ये जो है कितना चक्कर लगा रहा है? 225 चक्कर लगा रहा है। मतलब 250, मतलब 2500 चक्कर है, सॉरी, 2500 चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है। अब बताइए, पहले चीज तो ये हमें पता करनी होगी कि ये जो है, ये क्या है जो चक्कर पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है चक्कर ना। तो ये जो चक्कर पूरा कर रहा है, तो ये पूरी इसकी किनारे किनारे की क्या होती है? अगर इसको हम देखें, ये पूरा किनारे किनारे को, तो क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका हम देखेंगे पहले परिधि। तो ये जो किनारे पूरा पूरा है ना, इसकी परिधि की बात करें। क्या? परिधि। इसमें दो चीज है, एक परिधि होता है और एक क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। तो आपको परिधि पता होगा कि ये जो पूरा किनारे किनारे कैसा गोल सा घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये किनारे वाले भाग को, ये पूरे को परिधि बोलते हैं। इसको इसको जो ये चल नहीं रहा है, ये आपका ये गोल, इसको क्या बोलते हैं? पूरे को परिधि बोलेंगे। आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जरा। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल आपका जो होता है πr² होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ परिधि से मतलब है। क्यों? क्योंकि जो है चक्कर जो है ये किनारे किनारे पहिया ही लगा रही है ना। ये इसके एरिया तो निकालना नहीं है कि कितना दूर जगह वो कवर किया है, ये वो तो निकालना नहीं है कि इसके बीच में जगह कितना कवर किया है, वो निकालना रहता तो क्षेत्रफल निकालते। हमें क्या है, ये किनारे किनारे वाला निकालना है, क्योंकि ये गोल गोल सा घूम रहा है ना। देखिए क्या चीज है, दिया क्या है? दिया है आपका 2500 चक्कर बराबर क्या है? 5.5 किमी। अब बताइए जरा, जब वो 2500 चक्कर लगा रहा है तो कितना 5.5 किमी की दूरी तय कर रहा है। अगर हम इस 2500 चक्कर को दूरी में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जरा, ये 2500 है आपका, 2500 चक्कर लगाया। अब जो है ये पूरा एक चक्कर लगाया, मतलब इतना से पूरा फिर से यहाँ तक एक चक्कर हुआ। और ये जब पूरा गोल एक बार घूम जाता है तो उसकी परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। इसलिए इसमें हम करेंगे गुणे 2πr और लिखेंगे ये 5.5। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब हमें दूरी को चक्कर चक्कर करना दिया है, उस चक्कर से हमें दूरी को अगर कन्वर्ट करना है कि कितनी दूरी तय की, तो उसमें 2πr से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है एक वृत्त है, ठीक है। कितने लोग कर देते हैं पाई इसका, तो वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई 2πr से करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी परिधि जो होती है किनारे किनारे, ये 2πr होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये किमी में है, अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? 1000 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? तो आप कहेंगे मीटर में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2π 2500। अच्छा एक बात समझिएगा, यहां से एक लाइन आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए क्या चीज, अगर आप जानते होंगे तो ये चीज जानते हैं आप कि अगर वृत्त है इसका,
वृत्त है ये वृत्त, तो ये जो पूरी होती है ये पूरा आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। अब वही चीज हमें निकालना है, व्यास ही निकालना है। और एक बात ये भी पता होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक होगी ये आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी आर होगी, है ना, आर होगी। अब बताइए जरा, यहाँ से यहाँ तक को व्यास बोलते हैं, ये पूरा क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से। इसको व्यास है जिसको हम दर्शाते हैं डी से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक भी आर, तो आर आर क्या हो जाएगा, 2r। 2r मतलब 2r के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, d यानी व्यास। मतलब यहाँ 2r एक जगह अगर कर दे ऐसा 2r, अब पाई को इधर कर दें, पाई को इधर कर दें, तो क्या हम इसके जगह पे d नहीं रख सकते, d रख सकते हैं। क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है व्यास होगा। अगर ये व्यास होगा तो सिंपल सा हम इसको उधर करके निकाल सकते हैं। देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो इधर 3 जीरो है, ध्यान दीजिएगा, इधर कितना जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पे 2 गो जीरो ला दीजिए, 2 गो। अब इधर एक है, एक क्या के 3 जीरो, इधर दशमलव के बाद 3 अंक, मतलब अब यही उतार दीजिए सिंपल सा, ये आपका मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कभी भी हो तो क्या करिएगा, सिंपल सा, इधर क्या है 3 जीरो है, जितना जीरो उतना इधर दशमलव के बाद अंक होना चाहिए, उसके बाद आप उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ये चीज हो गया आपका। अब देखिएगा जरा, ये चीज हमें निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हो गया 2500 गुणे ये, यहाँ पे क्या है 2r के जगह, मतलब व्यास यानी d है, व्यास यानी d है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाँ एक बात ये छूट जा रहा है, इसके जगह पे तो हमने d लिखा, पाई का मान क्या है 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे 25 मतलब 5500 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू जरा बताइए, डी का मान निकालना है, तो डी को जब निकालना है तो अब साइड को लेके जाएंगे उधर, ये आपका हो जाएगा 5500, ये 7 नीचे, इधर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा गुणे 7। अब बटे में क्या क्या आएगा बताइए, इधर ध्यान दीजिएगा, जो चीज ऊपर में है वो चीज इधर उस साइड जाएगा तो नीचे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। जब कभी भी इस साइड जो है ऊपर में हो और इस साइड जो है आएगा तो वो नीचे में हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा इधर गुणे में होना चाहिए, ठीक है। और इधर जो नीचे में रहेगा इधर ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम काटे इसको, तो देखिए 00 से 00 कटा, फिर काटेगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा, फिर काटा जाए तो कटने वाला है, हाँ कटेगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, कट गया। अब देखा जाए तो अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर 7 हो गया, नीचे आपका 5 दूनी 10 हो गया, तो मतलब कितना आ गया 7/10। अब 7/10 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आ जाएगा 0.7 मीटर। क्या आ जाएगा 0.7 मीटर। ऐसा क्या, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब नीचे आपका 1 हो और 0 लगा हो तो सिंपल सा जितना 0 है ना इधर से उतने अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 1 0 है तो इधर 7 है, 7 लिखिए, और 1 अंक पे दशमलव, मतलब 1 अंक पे इधर से दशमलव, ठीक है, तो मतलब 0.7 आ जाएगा। अब देखिए जरा, ये तो 0.7 आ गया, अगर इसको मीटर में देखा जाए तो मीटर में क्या कर सकते हैं, अरे किसी चीज को मतलब सॉरी मीटर में दिया है, मीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करेंगे, तो कहेंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 0.7 को जो है 100 से हम गुणा कर देते हैं। जब 100 से हम गुणा कर देना किसमें चल जाएगा, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, अब ही देखो 2 जीरो है, यहाँ एक बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो, इधर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, उसको जो यहाँ पे है ना वो सिंपल से लिख देते हैं, तो आपका 70 सेमी, ठीक है, 70 सेमी। ये भी वही चीज है, ये 100 सेमी है ही लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।